रात और या शर्वाद मुने दे त्रिलोकी का नहात और मैं जल्दी करके वो टोया हूँ पोछया गो टोया चरण नवाऊं शीस हर गलती की माफी दीजे सांवरिया जग तीस और तू ही विदाता सबकी राख बिसवा 23 अरे बजरंग बोलो या तेरे शिष्य इतनी गलती को ना खाओ से इतनी गलती को ना खाओ हर दुरण गिरी सी बूटी लाऊं मेरो राजीव जो कहत हर मुनि वो डर दे वो त्रिलोकी का कहत हर समय के ऊपर या जाऊंगो कदम गलत मैं बिल्कुल को ना ठाओ हर तेरा बिना वो विष्णु का वो तारी बेड़ो वेणु को ना हर सब नहीं मालूम तू ये शक्ति के वो अरे अय्या बोलो बजरंग या तेरो शिष्य गलत कदम भी को ना ठावो या कर तेरो सेवक गलत कदम ना ठाओ गलती की वो माफी से खड़ा होकर के बजरंगबली हाथ जोड़ करके भगवान राम से कहता है। और देखिए
सभा होती है उनमें से इस प्रकार की खोपड़ी बैठती है, कोई गाने से राजी, कोई नाचने से राजी, कोई ढोलक से राजी। और अब आपके बीच में दोनों कलाकार सुपरस्ट फरका लगा रहे हैं। एक बार कलाकार का ताली बजा करके सम्मान करें, जो आपके बीच में केवल 2 मिनट का समय होगा, फिर आपका कार्यक्रम जो चालू रहेगा। और ये आपके बीच में लालचंद नागौरी उनकी तरफ से भी भगवान के बीच में 501 रुपए सम्मान होते हैं, उनका ताली बजा करके सम्मान करें, जो 501 रुपए। कथा प्रश्न इस प्रकार से चल रहा था, तब खड़ा होकर के बजरंग चरणों में शीश नवाता है, आशीर्वाद लेता है, तुरंत तैयार होकर के कहता है कि महाराज मैं रात की रात जाऊंगा और रात की रात लौट करके वापसी आऊंगा। तैयार होकर के आकाश मार्ग पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तब 5 रावण के मंत्री रहा करते थे, जो रामा दल के अंदर घूम करके रामा दल का संदेशा लंका के अंदर दिया करते थे। और भविष्य के 5 मंत्री रहा लंका के अंदर किया करते थे, जो लंका का संदेशा रामा दल के अंदर दिया करते थे। तुरंत तैयार होकर के वो मंत्री निकलते हैं और चलते चलते दशकंदर रावण के दरबार में जाते हैं। आध रात्रि के अंदर जाकर के रावण का गेट को खुला देते हैं। रावण आवाज सुनकर के तुरंत खड़ा होता है, तुरंत खड़ा होकर के बाहर आता है। कहिए मंत्री किस लिए आया है? बोलो महाराज मैं आया हूं कि रामा दल के अंदर पवन पुत्र हनुमान रात की रात जाकर के वैद्य सुसीन को लेकर के आया है। वो वैद्य सुसीन सरजीवनी मोटी द्रोणगिरी में बताया है, रात की रात जाएगा और सरजीवनी लाएगा और उस लक्ष्मण के प्राण बचाएगा। तुरंत इतनी बात को दशकंदर रावण सुनता है, सुनकर के बड़ा भयभीत होता है कि अब मेरे पास में कोई वस्तु नहीं है। तैयार होकर के आध रात्रि के अंदर अपना आसन छोड़ करके चलता चलता मामा काल नेमी के पास में जाता है। मामा काल नेमी के पास में जाकर के आध रात्रि के अंदर खड़ा होता है। खड़ा देख करके काल नेमी बड़ा भयभीत होता है कि हे रावण दशकंदर, तेरे को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मेरे पास में कोई दूत भेज देता, ये कोई संदेशा भेज देता, मैं रात की रात तेरे पास में हवाला हो जाता। हे मामा काल नेमी, संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी के अंदर पेड़ इंसान का सहारा लेना पड़ता है, तब मैं रात की रात तुम्हारे पास में आया हूं। कहिए दशकंदर क्या आवश्यकता है? तब दशकंदर खड़ा होकर के कहता है कि आपको रात की रात जाना है और जाकर के वन के अंदर अपना रूप बदलना है और वन के अंदर रूप बदल करके संत का रूप बना करके धूना गाल करके बैठना है। आया हुआ बजरंग बली को रात रात रोकना। तुरंत तैयार होकर के मामा काल नेमी साफ साफ इनकार हो जाता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा और जाऊंगा तो जिंदा नहीं आऊंगा। साफ इनकार होता है। तब दशकंदर रावण अपना मांग से तलवार को खींचता है कि हे काल नेमी, तू नहीं जाएगा तो मैं तेरा धड़ से न्यारा शीश कर दूंगा। दशकंदर की बात को सुनकर के काल नेमी बड़ा भयभीत होता है कि मैं इस नीच निशाचर के हाथ से मरूंगा तो नरक कुंड के अंदर जाऊंगा, क्यों नहीं भगवान का हाथ से मरूंगा जब सूदा स्वरूप के अंदर जाऊंगा। तैयार होकर के काल नेमी तैयार होकर के वन में जाता है। जाकर के लंबी दाढ़ी बढ़ाता है, हाथ के अंदर माला लेता है, धूना गालता है, माया रूपी खेल रच करके राम 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 रटना शुरू करता है। उधर से पवन पुत्र आकाश मार्ग से जा रहा था, उधर से राम की ध्वनि सुनकर के मन में विचार करता है कि मैं कुछ थक चुका हूं, काया के अंदर प्यास सता रही है, ये संत बैठा हुआ है, इन संत के पास में जाऊंगा, कुछ घड़ी विश्राम करूंगा, जल पीऊंगा और फिर आगे की तरफ चला जाऊंगा। तैयार होकर के नीचे उतरता है, संत समझ करके दो प्रणाम करता है। कहिए संत मुनि, अभी तक क्या भगवान राम आपको नहीं मिले हैं? बोलो अभी तक मेरे को नहीं मिले हैं, परंतु ये बताइए आप कौन है, कहां जा रहे हैं? तब एक पवन पुत्र हनुमान और एक खड़ा होकर के संत समझ करके और एक संत से कहता है तू क्या कह रहा था? वो बैठा बैठा क्या सुन रहा था। और ये साणपरा से हीरामल का स्थान से भी 101 रुपए सम्मान होता है, उनको बार बार धन्यवाद। 101 रुपए
या छोरी से एक छोरो या तो एक तो तेरे करने बैठो इन बूझ ले आई की समझने ना हो तो माला बायान बूझ ले आई की भी समझ में आओ तो मार कैलाश बायान बूझ ले कोई ना कोई सा की तो आवेगी तेरे और सही सही तो तू नहीं आए बताओ को देख ले या बताओ को सही सही या गुआर की छोरी से मणक साई की तेरा चक्कर ही पड़ रो जाइयो बजरंग बोलो पाचे काशी जी को बाल तो बजरंगी जैदल मीठी बोली आनी हर मैं दूरण गिरी मैं जाऊं अया बोलो ऋषि जी या समयामणि जानी अब रामा दल में राम कवरी खेचम तानी और जय सूर्य बान उदय गयो तो शीश के मार बेरी आपत उतरा बजरंग बोलो डाटी डटती को ना चाल हर मैं दूरण गिरी पर बूटी ला बाजारो लक्ष्मण का बूंडा वैया वहाल हर मुने रामचंद्र बेजो से सुनवो ऋषि जी वैया गाका वहाल अरे समय के ऊपर नहीं आयो तो हूँ बिताता ने मेरा नक्शो कैया से देखा और अया बोलो बजरंग में चू देख राम को तूत हर दूरण गिरी पर्वत पर सर जीवन लायो आई वेरी से मज तूत अरे वो तो रामा दल में जा करके हूँ बिताता के चरणा शीस त्रिलोकी भगवान और मैं दूरण गिरी पर पहली जाऊंगा लूने उगिया वो काशी जी को हमें अरे पढ़ो वयो धरणी में लक्ष्मण जी की दुख पावे से जान अरे समय से पहली वो टोया कर वासर जीवनी वेद काया था मैं
मैं गुवार के निवासी बड़का भैरू जे को पुजारी बड़का भैरू का पुजारी गोफा जी, उनकी तरफ से भी भगवान के मंदिर में 101 रुपए सम्मान होते हैं, उनको भी बार बार धन्यवाद। 101 रुपए तुरंत खड़ा होकर के बजरंग बली और ये आप सोहन सिंह जो उपलाबाड़ के निवासी हैं, उनकी तरफ से भी भगवान के मंदिर में 501 रुपए सम्मान होते हैं। 501 रुपए। इसी प्रकार से खड़ा होकर के बजरंग बली कहता है कि मैं रामदूत हनुमान हूं और रात की रात द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर जाऊंगा और सरजीव ने लेकर के आऊंगा, लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आया हूं, कुछ पल के लिए डटूंगा, जल पीऊंगा और जल पी करके फिर आगे लौट करके चला जाऊंगा। तुरंत काल में बजरंग दोनों अपना परिचय करते हैं। परिचय करने के पश्चात बजरंग बली को कहता है कि बैठिए, हे बजरंग बैठिए, मैं तुम्हारे को जल पिलाऊंगा और जल पिला करके कुछ देरी के लिए तुम्हारे से बात करूंगा, फिर तुम आगे निकल करके चला जाना। तैयार होकर के कहता है कि पहले मेरे को जल पिला दीजिए। बोलो जल। महाराज गुरु आप बन जाओ, गुरु आप बन जाओ, परंतु मेरे को जल पिलाओ, क्योंकि मेरी किलाली सूखी जा रही है, आत्मा तरस रही है। पहले पानी पिलाओ और मेरी आत्मा को शांत दिलाओ। तुरंत तैयार होकर के कहता है कि बिगर गुरु का है, मैं तेरे को जल नहीं पिलाऊंगा। बोलो तुम गुरु ज्ञान दे दीजिए, तुम गुरु बन जाओ, गुरु ज्ञान दे दो और फिर मेरे को जल पिला दो। तैयार होकर के बजरंग से कहता है कि पहले इस तलाई के अंदर जाना होगा और तलाई के अंदर नहा करके आना होगा, फिर तुम्हारे को मैं गुरु ज्ञान दूंगा और फिर तुम्हारे को जल पिलाऊंगा। तैयार होकर के इतनी कालनेमी की बात को सुनता है, तलाई के पास में जाता है और तलाई के पास में जाकर के जो ही तलाई के अंदर प्रवेश होता है, तलाई के अंदर विष मिला हुआ था। कालनेमी मन में विचार करता है कि ये तलाई के अंदर जाएगा, नहाएगा, विष शरीर के अंदर हो जाएगा तो वहीं खत्म हो जाएगा। तैयार होकर के तलाई में प्रवेश होता है, उधर से पीछे से मगरी आती है और मगरी आकर के बजरंग का शरीर के ऊपर बटका के अटैक करती है। घूम करके देखता है, पकड़ करके मगरी को मार करके दूर भगा देता है। तुरंत मगरी का मोक्ष होता है और मगरी दूर जाकर के परम स्त्री खड़ी हो जाती है। बजरंग देख करके बड़ा भयभीत होता है, बजरंग देख करके बड़ा भयभीत होता है। बोलो तो कौन है, तो कौन है? मैंने एक मगरी को मार करके भगाया था, परंतु परम सुंदरी तू कहां से आ गई है? बोलो बजरंग मैं तू नहीं जानता है, बजरंग तू नहीं जानता है, मैं तेरे को जानती हूं। बोलो तो कौन है? बोलो मैं देव कन्या हूं, देव कन्या हूं और ऋषि का श्राप से कई दिनों से इस जल के अंदर टाइम पास कर रही थी, आज मेरा मोक्ष हो गया है। परंतु हे बजरंग, अंत समय के मैं अंदर तेरे को एक वचन देती हूँ, एक भविष्य वाणी देती हूँ। बोलो बताइए वह कौन सी है? तब खड़ी होकर के मगरी और एक बीती हुई बात बताती है और बजरंग को कालनेमी के बारे में खोल खोल करके कहती है। तो क्या कह रही थी वो? खड़ा खड़ा क्या सुन रहा था।
को ल्या जोट पाए से खड़ा होकर के पवन पुत्र हनुमान को मगरी समझाती है कि हे पवन पुत्र हनुमान, तू जो बाबा जी समझता है वो बाबा जी नहीं है, वो रावण का मामा काली में है, ढोंगी है और छल कपट रच करके तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए, तुम्हारी रात रात व्यतीत करने के लिए वन के अंदर आकर के ढूंढा खा लिया है। हे पवन पुत्र हनुमान, उस पापी के पास में जाएगा, जल पिएगा, तू कदापि भगवान का पूरा काम नहीं करेगा। तुरंत मगरी की बात को सुन करके बड़ा खुश होता है कि धन्य है जो मेरे को खोल करके ये बात बताई है। अभी जाऊंगा और जाकर के उन पापी को मैं दंड दे करके जाऊंगा। तैयार होकर के लौट करके वापसी आता है और आकर के काल नेमी के पास में खड़ा होता है। खड़ा होते ही काल नेमी कहता है कि बैठिए, हो बजरंग बैठिए, मैं पहले तुम्हारे को गुरु ज्ञान दूंगा और फिर तुम्हारे से गुरु दक्षिणा लूंगा और तुम्हारे को जल पिलाऊंगा। तुरंत पवन पुत्र हनुमान खड़ा होता है। खड़ा होकर के कहता है कि मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, हे संत मुनि, पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा और फिर तुम्हारे से ज्ञान लूंगा। तैयार होकर के काल नेमी कहता है कि ये तो कोई मर्यादा ही नहीं है, ये तो कोई मर्यादा नहीं है कि पहले गुरु को दक्षिणा दो और फिर गुरु से ज्ञान दो। तैयार होकर के बजरंगबली कहता है कि हमारे यही है कि पहले गुरु को दक्षिणा देना फिर गुरु से ज्ञान लेना। तैयार होकर के काल नेमी कहता है कि लाओ, हे बजरंग लाओ, क्या देना चाहते हो। तुरंत खड़ा होकर के अपनी गदा को हाथ में लेता है और गदा को हाथ में लेकर के कहता है कि मैं तुम्हारे से युद्ध करना चाहता हूं। तुरंत काल नेमी और बजरंग के बीच में युद्ध चालू होता है। कभी बजरंग नीचे आता है तो कभी काल नेमी नीचे आता है। लड़ते लड़ते कुछ समय व्यतीत होता है। तब भगवान को बजरंगबली याद करता है। बोलो भगवान, इस पापी के लिए मैं यहाँ लड़ता रहूंगा, उधर भान सूर्य उदय हो जाएगा, मैं आऊंगा नहीं, लक्ष्मण जिंदा होगा नहीं। तुरंत भगवान उस पापी का उसी समय बजरंग से वध करवाता है। अंत समय के अंदर भगवान का नाम का जप देख करके बजरंग कहता है कि जाओ पापी, तुमने अंत समय के अंदर भगवान का नाम का जप किया है, जाओ तेरे को देवलोक के अंदर दरबार खुला मिलेगा। तुरंत वरदान दे करके उसी समय आकाश मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कुछ टुकड़ी दुर्णगिरी के ऊपर भेज देता है, जो पूरा पर्वत को दीपक के जैसे चसा देता है। जाकर के बजरंग नीचे उतरता है और नीचे उतर करके देखता है तो वैद्य सुशील तो एक सरजीवनी चस्ती हुई बताया था, वो पूरा पर्वत चिस्ता दिखाई देता है। बजरंग घूमना चालू करता है कि भगवान, ये तो मेरा जीवन अनर्थ हो गया है, ये तो मेरा जीवन अनर्थ हो गया है। जो वो आए वो बच जाएगी, दूसरी आ जाएगी तो लक्ष्मण जिंदा नहीं होगा। तब एक पवन पुत्र हनुमान खड़ा होकर के और एक हाथ जोड़ करके विनती करता है, तो कैसे कर रहा था, कैसे सरजीवनी बूटी को कह रहा था। वो हाँ साहब, 101 रुपए बंशीधर जी कुमावट टोडा, 501 रुपए विक्रम राउत बनवारी राउत माउंडा, 101 रुपए बजरंग जी जांगीर टोडा। और यहाँ प्रसाद के लिए 25 केजी बूंदी प्रभुदयाल जी हरसाय जी कुमावत, 5 केजी मदन लाल जी शर्मा, 30 केजी छीत्रमल जी सोनी, ये प्रसाद के लिए उन्होंने यहाँ भेंट दी। 101 रुपए विनोद कुमार जी नायक टोडा, 101 रुपए दाताराम जी मुंगाड़ा, 101 रुपए राजेंद्र जी शर्मा टोडा गुरु जी, 501 रुपए लालचंद जी नागौरी, 101 रुपए राजेंद्र प्रसाद
यादव बिंदाड़ा 101 रुपए, साउंडपुरा इरामल थान के 101 रुपए, बड़वाड़ा गुरुजी बोफा के 501 रुपए, सोन सिंह जी उपलावाड 1100 रुपए, सिम्बू दयाल जी कुंभावत टोडा 1100 रुपए, पिंकी कुंभावत सिम्बू दयाल जी की बच्ची कुंभावत टोडा और 101 रुपए बन्ना राम जी जाठीवाल टोडा। अच्छा छोरा गाणू जब दे आजा भाई कैसा को कया छोरो मना खे दोबारा तेरा मुंडा से बोफा अरे आगा ना मेरा धनी आने गए ने चिब्बा को आदमी चाहिए आ गए अरे बावड़ो रो गए ने बैठे उस दुरणगिरी पर्वत को उठाता है। बूटी समझ नहीं आती है। मायावी पर्वत के द्वारा बूटी 4 प्रकार की थी, विषल्य करनी और संजीवनी बूटी। तो जब नहीं समझ में आती है तो पर्वत को ही उठाता है और जो ही पर्वत उठा करके अवधपुरी पर आता है और एक नौकर भरत जी को जाकर के समाचार देता है कि भरत जी कि कोई ना कोई राक्षस आ रहा है और इस अपनी अवधपुरी को ध्वस्त नष्ट कर देगा। तो एक भरत जी को समाचार सुना रहा था और भरत जी उठ करके आ रहा था। तो किस प्रकार से आ रहा था? ओ पर्वत ले कर दुसटी आयो, पर्वत ले कर दुसटी आयो, पर्वत ले कर दुसटी आयो, पर्वत ले कर दुसटी आयो। कर दे तेरी देख पूरी ओ ना हो
भगत की बंद हुए आई वो साल पर्वत ये उतर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये उतर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये उतर दो सैठे हो आयो जीव गणे रो दुख प्यारा पायो जीव गणे रो दुख प्यारा पायो जीव गणे रो दुख प्यारो पायो राम रटे नीचा नहीं आयो राम रटने थयो आयो राम रटने थयो आयो बालाजी को चेरो तो वह गोरे उदास पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो पकड़ो ने मंदरम को गेलो रे पकड़ो ने मंदरम को गेलो रे पकड़ो ने मंदरम को गेलो गाव बल देव दानस को गेलो रे गाव बल देव दास को गेलो रे गाव बल देव दास को गेलो और वो लिख गयो तुलसी वो दास पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो रे पर्वत ये कर दो सैठे हो आयो बोले श्रीदेव महाराज की बोलिए शंकर भगवान की। कथा प्रश्न इस प्रकार से चल रहा था, तब द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर जाता है, जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि हे परमपिता परमात्मा ये मेरे साथ में क्या हुआ है, हे परमपिता परमात्मा ये मेरे साथ में क्या हुआ है कि मैंने तो वैद सुचिन एक सरजीवनी व चस्ती हुई बताई थी, परंतु ये पूरा पर्वत चस्ता दिखाई दे रहा है। मैं कौन सी को लेकर के जाऊंगा, सरजीवनी रह जाएगी, नरजीवनी चले जाएगी, शल्य कारणी चले जाएगी, तो ये लक्ष्मण कथा भी जिंदा नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान चक्कर काटना शुरू करता है, परंतु उस बूटी का पता नहीं मिलता है। तब खड़ा होकर के आज रात्रि के अंदर भगवान बजरंगबली अपनी माता अंजना को याद करता है कि ये अंजना जब मैं ये सरजीवनी लेकर के नहीं आऊंगा तो छत्रापन के दाग लग जाएगा, तेरा दूध लजाया जाएगा, मैं मुंह जाकर के क्या दिखाऊंगा। तैयार होकर के काफी समय तक बजरंग रुदन करता है। तब आकाशवाणी होती है, बजरंग को आज रात्रि के अंदर आकाशवाणी होती है कि हे बजरंग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा दूध के अंदर इतना बल है कि ये पर्वत भी तेरे को फूल जैसा दिखाई देगा। तुरंत उठा करके दूध की दहर मारती है, उस पर्वत की 4 टुकड़ी बन जाती है। पर्वत की 4 टुकड़ी बनती है। फिर बजरंग माँ की आवाज को सुन करके नीचे जाता है और नीचे जाकर के पर्वत के नीचे हाथ देता है। तुरंत खड़ा होकर के जय श्री राम बोलना चालू करता है। जय श्री राम की आवाज मार करके पर्वत के नीचे हाथ दे करके तुरंत हथेली के ऊपर लेता है और हथेली के ऊपर लेते ही जैसे गया वैसे ही अपनी दिशा पकड़ करके वापसी घूमना चालू करता है। उस समय 3 फेर की रात जा चुकी थी, 1 फेर बाकी रह रही थी। तब चलता चलता वदकानी आता है, पर्वत सस्ता दिखाई देता है। अयोध्या के रात्रि के अंदर पैरादार देख करके भयभीत होते हैं कि ये कोई ना कोई नीच निशाचर राक्षस है।
और पर्वत को लेकर के आया है और पर्वत को अयोध्या के ऊपर रख जाए तो अयोध्या तहस-महस हो जाएगी। तुरंत रात्रि के अंदर दौड़ करके जहां बैठ करके भगवान राम अयोध्या से कुछ दूरी के ऊपर नंद गांव के अंदर राम की खड़ाऊ की सेवा कर रहा था और भगवान का भजन कर रहा था। जाकर के भरत को आध रात्रि के अंदर जगाते हैं कि बोलो भगवान तुम्हारी अयोध्या से कोई ना कोई नीच निशाचर आया है और पर्वत अयोध्या के ऊपर रख जाएगा, तुम्हारी अयोध्या तहस-महस हो जाएगी। तुरंत पैरादारों की बात को सुन करके भरत खड़ा होता है, अपना धनुष को हाथ में लेता है, आकर के देखता है तो वही हालत जो बताया वही हालत दिखाई देती है। तुरंत अपना धनुष के ऊपर बाण चढ़ाता है और बाण चढ़ा करके खींच करके मारता है, जाकर के बजरंग की गोडी के अंदर अटैक करता है। बजरंग नीचे आता है, पर्वत को नीचे नहीं रखता है, एक गोडी टालता है, ऐसे हथेली के ऊपर पर्वत को रोक लेता है। तब बजरंग राम 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 करता है, दौड़ करके भरत पास में जाता है, राम की आवाज सुन करके, और एक भरत के मन साताप होता है और एक पश्चाताप होता है। तो क्या हो रहा था, कैसे बजरंग को खड़ा खड़ा भरते ये मुकेश बढ़ाना ये मुकेश जी बढ़ाना सनोप बंशीधर जी गुजर जो बरालाड़ा के नवासी हैं और सरपंच के लिए तैयार जगह बहुत बहुत बढ़िया, और सरपंच बनाएगा। खुश होकर के भगवान के मंदिर में 1100 रुपए सम्मान करता है। एक बार ताली बजा करके सम्मान का ऐसा व्यक्ति का जो 1100 रुपए। करके भरत कहता है सुन कर राम राम की सुनता आख्या में आगो पानी, अरे मेरा जीवन आवेगी खेच में पानी, अरे भरत बोल रो अरे याने तर मेरो फड़क से और सुनता ही भरत का जड़ गो चेहरा को पर काश, अरे भरत देखता ही राम का भगत नहीं पीछा नहीं सरक को काला दियो
श्री राम ने जवाब दूंगा ले तरवेगा हल अरे कदम से पीछे रड़क की चंद्रमा खुशवे कर बाबा का मंदिर में रपिया पान सो देख कबा जैसे अरे दन्न गया नंद नारायण का जैसे अरे सुन रे खल्लबाजी भरत के का करो रणक तक का बूंदा से खड़ा होकर के बढ़ते हाथ जोड़ करके बजरंगबली के पास में जाता है कि ये मेरे हाथ से अनृत हो गया है, हे परमात्मा ये मेरे हाथ से अनृत हो गया है, अन जाने के अंदर मेरे साथ में धोखा हो गया है। तुरंत तैयार होकर के बजरंग के पास में जाता है और जाकर के बजरंग से कहता है कि आप कौन हैं, एक बार मुंडा से बोलिए और मेरे को परिचय दीजिए, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो। बार बार बजरंग को आवाज मारता है परंतु बजरंग मुख से नहीं बोलता है। तीसरा नंबर के अंदर कहता है कि मैं मानता हूं तू राम भगत है, परंतु तेरे को राम की सौगंध चढ़ा करके कहता हूं कि तू राम भगत है, तो मेरे को मुख से बोलिए तू कहां से आया है, कहां जाना चाहता है। तुरंत राम की सौगंध चढ़ाते ही भरत सामने दिखाई देता है, बजरंग आंखों से देखता है, भरत को देखते ही बजरंग बली की आंखों में जल आता है। आंखों में जल देख करके कहता है कि आप कौन हैं जो मेरा चेहरा को देख करके रुदन मचा रहे हैं। भगवान मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं राम का दास हूं। बोलो तो ये पर्वत को लेकर के कहां जा रहे हो। भगवान रामादल के अंदर रावण और राम का युद्ध चालू है, लक्ष्मण के शक्ति का प्रयोग हो चुका है, मैं दुर्णगिरी पर्वत को लेकर के आया हूं, सरजीवनी लेकर के आया हूं, समय के ऊपर नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण खत्म हो जाएगा। बोलो वो बात तुम्हारी सही है, परंतु आंखों में जल क्यों बहाया है। भगवान मैंने तो आपको नजर खुली जब देखा तो तुम भी राम जैसे ही दिखाई दे रहे हो, मैं तो तुम्हारा भी दास हूं तो राम का भी दास हूं। तुरंत बड़ा भयभीत होता है कि हे बजरंग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोलो भगवान अब क्या उपाय है। हे बजरंग घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बाण का समाधान करूंगा और भगवान सूर्य का अर्थ को वहीं के वहीं रोक दूंगा। जब तक तुम नहीं जाओगे जब तक भगवान सूर्य उदय नहीं होगा। बोले या जरूर तो मुनाबिताएं तो पड़ी, कोई ना आगे पड़ेगी तो बात देख विचारांगा, अभी तो तेरी बाण ने ठाई के। फिर खड़ा होकर के कहता है कि बजरंग अब मेरी बाण के ऊपर बैठिए, अब मेरी बाण के ऊपर बैठिए, मैं पल के अंदर तेरे को रामादल भेजूंगा। बोलो तेरा बाण की भी मुन तो अभी तक जरूरत है थी कोई ना। जब तक भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहेगा जब तक ये बजरंग ऐसे ही बहुमंडल में घूमता रहेगा। तुरंत आशीर्वाद लेकर के कहता है कि अब मेरे को आज्ञा दीजिए कि 3 फेर जा चुकी हैं, 1 फेर बाकी है, मैं जाऊंगा। जब तक ये भानुदय हो जाएगा तो वो लक्ष्मण खत्म हो जाएगा। तुरंत तैयार होकर के और पर्वत को फिर हाथ में लेता है, जय श्री राम की आवाज मारता है और उधर से पीला बादल दिखाई देता है। तब गोदी के अंदर लेकर के राम लक्ष्मण को रुदन मचा रहा था। जामवंत नल नील अंगद बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, उनके बीच में आंखों में नीर बहा करके और 100 रुपए मदन जी गुजर जींटला
101 रुपए बनवारी जी गुजर जीठला। 101 रुपए रामचंद्र जी सुरेला। 101 रुपए जयराम जी चेची जासलावाड़ी। 101 रुपए गिरिराज जी रायपुर। 101 रुपए जगदीश जी मेहरा पड़ासाड़ा। 101 रुपए मूलचंद जी तंवर कालीमेड़ी। 501 रुपए रामेश्वर जी कुंभावत टोडा। 51 रुपए महावीर जी रायबाड़ा। 101 रुपए गुरुदयाल जी कसाना कालाकोटा। 1100 रुपए बंशीधर जी गुरुजी जाटाड़ा के बंशीधर जी गुरुजी पुराना थान का 1100 रुपए। 101 रुपए झाबर जी कसाना जीठला। 101 रुपए शोकन जी देवराता पूठाड़ा। 501 रुपए राजेंद्र जी मास्टर जी स्वामी की ढाणी। 101 रुपए माता दीन जी गुजर स्वामी की ढाणी। 551 रुपए सरवण सिंह उपलाबाद उर्फ बिंडा बिंडो बोलने से जेसीपी ऑपरेटर। 101 रुपए गीता देवी। बोलिए शंकर भगवान की। इसी प्रकार से बैठा करके सबके सब बंदर भालू को और एक भगवान राम कहता है, तो क्या तो राम कह रहा था क्या बैठे बैठे बंदर भालू सुन रहे थे। भाई तलक तेरो वा पवन पुत्र यनुमान बूटी लेकर को ना आवे। अब तुम कैडा तक समझाओ चमण जी का बूंदा वेरा वहाल हर रो रो करके रुदन मचाया जगले तरवेगा वहाल अरे मेरा चोट करे जे लागी रे आया खरे छो भगवान
लक्ष्मण को छूटे गो राजगरा से सिर हर के कूड़ोवे गो जामुन जीवा त्रिलोकी रुके तीर हर ई बना मरी कैया पार पड़ेगी रज की चंद्रमा से की मालिक राख एक हर खुशवे कर बाबा के दिया एक सो एक हर यारा प्यारा सका संबंधी बैठे देखिए एक ये जिक दो कबगा में खाऊं रे तेरा के भगवान साणा जा टाला के 89 को सुन दीनू छे नोट हर बनी राखिए सांवरिया मेरी सारस की सी छोट हर यण बाता में बिताता कुण काटे गो छोट हर कैया सी में दौर दलस की सारू सोर एक कर सत कार हर पर आंगण देवा के वेरी जय जय हर हर सका संबंधी प्यारा बैठा सते हर हर जिक दो कपगा में खाओ आया खैरो से जी अध्यापक लेख चरार जी कुमावत साब 1100 का बेच दिया छी नोट हर बनी राय की सांवरिया जक सार सकी सी होट हर यण बाता में बिताता कुण काटे गो होट हर अध्यापक बोलो वो नारायण तेरा दो कपगा में खाओ जी महाराज की। ज्यों ही भरत कहता है कि हनुमान आओ मेरे बाण पर बैठा दूंगा, एक क्षण के अंदर तेरे को लंका में पहुंचा दूंगा, लेकिन हनुमान जी साफ साफ इनकार हो जाता है कि मैं अपने आप जाऊंगा, मैं राम का गुण गाऊंगा, जब तक उस राम प्रभु की मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। ये बात अवधपुरी के अंदर नंदीग्राम में हो रही थी, जहां उनके कुलू जो दशरथ भागीरथ मांदा था, जिनकी छतरी बनी हुई थी वन में,
वहां रहता था भरत। तो ये बात तो वहां हो रही थी और उधर रामचंद्र जी रुदन मचा रहा था कि थोड़ी देर में सूर्य उगने वाला है और अगर बजरंगी नहीं आया तो ये लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे और मैं अवधपुरी में कैसे जाऊंगा। तो वहां से हनुमान जी रवाना होता है और जो ही रामा दल के ऊपर आता है तो एक बांदर भालू जय जयकार करते हैं और एक खुशी मना रहे थे। तो किस प्रकार से मना रहे थे, किस प्रकार से जय जयकार कर रहे थे। बानर बोल रे आज कारो ओ दिखो पवन पुत हनुमान बानर बोल रे आज कारो दिखो पवन पुत हनुमान बानर बोल रे आज कारो दिखो पवन पुत पवन पुत हनुमान के दिखो तो पवन पुत हनुमान को बांधो बोल देखो पवन पुत हनुमान को बांधो बोल देखो पवन पुत रात रात हनुमान जी पर्वत ने ठाई लायो और बोला संकटा ने वो पीछे तो छोड़ डायो और लियो राम नाम को सारो रे वो छो अंजना तो हनुमान को बांधो बोल ले लियो राम जी को सांगारो रे वो तो अंजना को हनुमान को बांधो बोल आपसरी में देख कर छापांगत और उठा उठा रे अब त्रिलोकी का नांगत और बिगड़ेड़ी अपनी देख बनी छे बांगत और जब बजरंगवान लांग छो प्यांगा रो रे वो छो बोमत बड़ो बलवान को बांधो बोल सबन लाग रयो प्यांगा रो रे रांगा जीव गो थोर भगवान भगवान खुशी मनायो और हनुमान जी गट दे नीचाने उतरायो और भगवान बोलो हनुमान जी जग में तेरो सारो रे तू थे बहुत बड़ो रे बलवान भगवान बोल
महाराज की।